तरह से सोचेंगे या डिफरेंट तरह से सर्च करेंगे तो बहुत तरह से इसका आंसर आएगा, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर कहीं एंटरप्रेन्योर आएगा, कहीं आपको बिजनेसमैन आएगा, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वो होगा। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर 1 है उसमें जो नेक्स्ट क्लास है। तो आपको बता दिया गया है पिछले वीडियो में कि जो भी जेएसएससी सीजीएल पेपर 1 का जो भी सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश को लेकर आपको बता दिया गया है। इंग्लिश में कुछ क्लासेस भी पीछे हो चुकी है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी का नेक्स्ट क्लास जो इंग्लिश का क्लास चल रहा है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो क्या करें कि आप देखिए, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है या लग रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके लिए भी ये वीडियो है, और उनके लिए भी है जो बहुत अच्छे से इंग्लिश जानते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि क्या पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार सीजीएल में। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन से तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुछ वीडियो बन चुका है पीछे, उसको भी आप जाकर देखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब जो होता है, आप हिंदी में इसका मतलब समझिए कि अनेकों शब्द के एक शब्द जो होता है उस तरह से होता है। यहाँ आपको एक ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2008 का लिया हुआ है, एक प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट लिया हुआ है जिसको आपको बताया जा रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि अगर सवाल आपके मन में ये होगा कि पैटर्न चेंज हो गया है, तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सवाल कम हो जाएंगे उसमें। चलिए हम लोग पर देखते हैं कि क्या होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, द स्टडी ऑफ थिंग्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट एक्सेट्रा। ठीक है, एटीसी जिसको बोलते हैं। तो क्या है इसका, क्या होगा मतलब अनेकों शब्द के एक शब्द, ये आपको लिख दिया गया। अब इसका एक शब्द में क्या कहेंगे, इसको हम लोग एक शब्द में कहेंगे फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्सन्स हु सेट्स अप अ फैक्ट्री। दोस्तों आप अगर इसको डिफरेंट तरह से सोचेंगे या डिफरेंट तरह से सर्च करेंगे तो बहुत तरह से इसका आंसर आएगा, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर कहीं एंटरप्रेन्योर आएगा, कहीं आपको बिजनेसमैन आएगा, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वो लेबर। ठीक है, जो लेबर्स लोग होते हैं। ठीक है, लेबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट फूड इटन बिटवीन मील्स। ठीक है, इटन बिटवीन मील्स, आपको पता है कि मील्स का किसको बोला जाता है, जो हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में करते हैं, ये तीनों टाइम का जो खाना मेन हम लोग का होता है उसको मील्स कहते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है, सवाल में बोल रहा है कि ये मील्स किसी भी टाइम का खाना, उसके बीच में अगर आपको कुछ खाते हैं हल्का फुल्का तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं वो आपको बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। क्योंकि ये वीडियो बन रहा है एक मतलब एक तरीका बताने के लिए कि जिनको आता है, जिनको इंग्लिश आता है वो एक तरीका सीख लेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, और जिनको लग रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आराम से इस वीडियो को देखते रहें और आपको इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को फट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, 2 लैंग्वेज, आपको पता है कि एक ऐसा इंसान जो 2 लैंग्वेज बोलता है उसको क्या बोला जाता है, बाय लिंगुअल। ठीक है, बाय लिंगुअल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी पढ़ देते हैं लेकिन आप लोग को बनाना पड़ेगा, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो द रूफ वेयर थिंग्स कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर नजर आ रहा है तो अपना रिजोल्यूशन जो है मोबाइल का वो बढ़ा लेंगे। रिजोल्यूशन बढ़ाने से आपको एक क्लैरिटी इसमें आएगी, आप क्लियर देख पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो द रूफ वेयर थिंग्स कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि एक ऐसा रूम, एक छोटा रूम जो छत के नीचे होता है जहां चीजें हम स्टोर करते हैं, उस रूम को क्या कहते हैं। आप सब जानते हैं, आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए दोस्तों आप लोगों से, और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, क्या है कि अ चाइल्ड हु हैज लॉस्ट बोथ पेरेंट्स। ठीक है, बोथ पेरेंट्स यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, पेरेंट्स रहता मतलब माता पिता दोनों जिनके जो खो चुका होता है वो लड़का क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वो क्या कहलाता है, जिनके दोनों माता पिता खो चुका होता है वो कहलाता है और फैन। ठीक है, अनाथ कहलाता है। अब इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अनाथ जहां रहता है उसको अनाथालय कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्फेनेज। ठीक है, ऑर्फेनेज। ये देखिए इसका आंसर ये होगा,
लेकिन ये कहाँ रहता है, ये अनाथालय में रहता है। इसी तरह से एक और होगा कि अगर कोई ओल्ड है और ओल्ड पर्सन्स जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, मतलब जहाँ पे लोग उनको छोड़कर चले जाते हैं, वो क्या होता है, ओल्ड एज होम। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग समझते चलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट पहले जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिए। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अरेंजमेंट दैट इज नॉट परमानेंट। आपको पता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जो परमानेंट नहीं है उसको टेम्पररी कह सकते हैं। ठीक है, टेम्पररी आपको पता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नेक्स्ट कैसा पूछा गया था वो हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब है कि अनेकों शब्द के एक शब्द। दोस्तों अच्छे से समझिए कोई चीज़ को, अगर आप अभी नए व्यूअर्स हैं तो आपको इस वीडियो से अंदाज़ा लगेगा, या अभी जितना भी वीडियो बना हुआ है मेरा, इससे अंदाज़ा लगेगा कि अभी जो जैसे से सीजीएल आने वाला है, जो कि इतना ज़्यादा कटअप जाने वाला है उसमें, और उसमें किस तरह का क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा जाएगा। ये मेरा जो क्वेश्चन उठाया हुआ है वो पुराने प्रीवियस ईयर का उठाया हुआ है, और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था उसी तरह से आपको बताया जा रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दे कि इस बार किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले मेंस लेवल पे होता था क्वेश्चन, तो पहले क्या होता था कि चीज़ें जो है सो ज़्यादा पूछी जाती थी, लेकिन अब क्या है कि उसी चीज़ें सेम है, मतलब आपको करेक्ट स्पेलिंग इसी तरह से पूछा जाएगा, सब वही पूछा जाएगा, लेकिन सबका संख्या कम कर दिया जाएगा। जहाँ 10 पूछा जाता था अब 2, 3, 4 इस तरह से पूछा जाएगा, लेकिन ग्रामर में चीज़ें वही रहेंगी। लास्ट में एक दिन आपको अनसीन पैसेज भी करके दिखाएंगे, ट्रिकी से कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। अगर आप इस चैनल देखिए, चैनल पे जो भी नए हैं फटाफट लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नया है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट देखते हैं लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक करते रहिए। चलिए डेंजरस का स्पेलिंग, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं जो डेंजरस का स्पेलिंग, जितना भी स्पेलिंग है वो सारे स्पेलिंग को मेरे बहुत सारे मित्र बना लेंगे। कहीं कहीं कोई ऐसा है जो मिस्टेक हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ देखिए, ये जेएसएससी सीजीएल का डाटा है जो पहले पूछा जाता था, अभी भी कुछ इसी तरह से पूछा जाएगा। तो डेंजरस का स्पेलिंग आप लोग देख रहे हैं क्या है। डेंजरस का स्पेलिंग में क्या होगा, अगर इसको करेक्ट हम लोग करें तो DANGEROUS। ठीक है, ये करेक्ट हो गया डेंजरस। अब देखिए इसी तरह से कैसेट है। कैसेट का स्पेलिंग आप लोग इसमें से कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें कैसेट में कि ये सही है ये गलत है। ये गलत है, ठीक है, इसको हम लोग करेक्ट करते हैं। CASSATE, ठीक है, कैसेट। देखिए कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत सारे मेरे मित्रों को कंपटीशन, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन का स्पेलिंग क्या होता है। तो कंपटीशन का स्पेलिंग क्या होता है आप बहुत सारे मित्रों को पता होगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी, देखिए हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हम लोग हिंदी देश में रहते हैं, इंग्लिश को अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो अगर नहीं भी आएगी, गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। जो लोग का अपना भाषा मातृभाषा इंग्लिश है वो गलत बोलते हैं, तो हम लोग कौन सा सही बोल देंगे। तो चलिए इसमें हम लोग करेक्ट करते हैं। कंपटीशन का थोड़ा सा, कंपटीशन में हल्का सा मिस्टेक है इसमें, तो इसको करेक्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, COMPETITION, ठीक है, कंपटीशन। यहाँ देखिए यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा। एंशिएंट का बोला गया, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है, ठीक है। प्राचीन का स्पेलिंग आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को एंशिएंट का पता होगा, लेकिन एंशिएंट का स्पेलिंग यहाँ बहुत गलत तरीके से लिखा हुआ है, जिसको हम लोग लिखते हैं एंशिएंट, ठीक है। इसका मतलब होता है प्राचीन। अब देखिए यहाँ प्लांट लिखा हुआ है, प्लांट गलती लिखा हुआ है। आप बहुत सारे स्टूडेंट को इसका भी पता होगा कि प्लांट क्या है। तो प्लांट क्या है, आपको क्या करना है कि प्लांट, NNED। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट विलेन है। विलेन का जो आंसर होगा दोस्तों, विलेन का आंसर आप लोगों को, चलिए आपको हम अगला क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देंगे। विलेन का आंसर हम विलेन का बता देते हैं करेक्ट करके, कि विलेन जो लिखा हुआ है ये गलत है। विलेन जो होता है उसमें आई कहीं मिसिंग है, और आई कहाँ मिसिंग है आपको दिखाते हैं, VILLAIN, ठीक है। विलेन मतलब यहाँ आई छूटा हुआ था, इसीलिए इनकरेक्ट था, अब ये करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा, आप घबराए नहीं। और ये सब देख के आपको लगता होगा क्या क्लास हो रहा है, क्या क्लास, जब आपको एक आइडिया ही नहीं होगा कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो आप खुद से भी क्या पढ़ेंगे।
आप खुद से भी कोई चीज को पढ़ेंगे, पहले उस चीज का आइडिया होगा, सिलेबस आपको पता होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रामर में पूछा जाता है तो आप पूरा ग्रामर एकदम नाउन प्रोनाउन वगैरह पढ़ के बैठ जाएंगे, जबकि क्वेश्चन उस तरह से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन उससे एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाएगा। आपको पूछना, पता चला कि हमें मेहनत 20% करना है और आप 100% मेहनत करके और पेपर 2 और 3 खराब कर ले रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। थोड़ा सा, कुछ घंटे की क्लास होगी, सब मिला के कुछ देर में 10-10 20-20 मिनट करके आपका क्लास होगा और खत्म हो जाएगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बस यहाँ देखने से ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ट्यूशन लिखा हुआ है। ट्यूशन गलत है दोस्तों, इसको करेक्ट करने का जिम्मेवारी आप लोगों के हाथ में है। इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा। हालांकि देखिए ट्यूशन जो है यहाँ पे गलत है। अगर यहाँ ये ट्यूशन बहुत ज्यादा का पोस्टर में आपको देखने को मिलेगा, यही इसी तरह का ट्यूशन लिख दिया जाता है, लेकिन वो गलत है। बहुत कम जगह पे ट्यूशन करेक्ट लिखा हुआ रहता है, तो आप ये वाला ट्यूशन देख के करेक्ट नहीं समझें। ये वाला ट्यूशन जो लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है, वो आप कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। चलिए टेम्पररी जो अभी पिछले में हम लोग देखे थे कि टेम्पररी था, तो यहाँ टेम्पररी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ टेम्पररी लिखा हुआ है। हम लोग टेम्पररी की बात करेंगे तो टेम्पररी में क्या होगा, TEMPORARY, टेम्पररी, ठीक है। मूवेबल आपको पता है कि मूवेबल यहाँ पर गलत है। मूवेबल जो है सो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, इसको करेक्ट करना है। EABLE, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, तो इसी तरह से आपको छोटा छोटा मिस्टेक दे दिया जाएगा, उसको करेक्ट करना है। और आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्लास को हम लोग बनाएंगे ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत लंबा क्लास होने के बाद थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, और छोटे छोटे चीज़ को ही हम लोग समझेंगे, छोटे छोटे क्लास के माध्यम से समझेंगे। कि फायदे के लिए एक चीज़ हम बता दें कि जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, अगर आपको JSS CGL का पेपर 1 का पूरा क्लास करना है तो आपका पूरा सीरियली डल रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात है, पेपर 2 का अगर आपकी कोई खोटा सिलेबस वाले हैं तो खोटा सिलेबस का 6 कहानी की 10 कहानी डल चुकी है दोस्तों। 10 कहानी डल चुकी है इसी चैनल पे, आप देख लीजिए। अभी आंखिक गीत शुरू किया गया है जिसमें करीब 10 कविता भी हो चुकी है, ठीक है। बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जगह का सवाल देखते हैं कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है, और उस तरह से क्या होता है कि उस तरह से आपको बताया जाता है। अभी लास्ट वीडियो जो इस पे बना था वो आपको डायरेक्ट कैसे कविता है उसको कैसे पढ़ के और कैसे उसका भावार्थ होगा, हिंदी होगा, सब कुछ बताया गया है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन तो वहाँ पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इस पे पेपर 1 के स्टूडेंट हैं तो भी जुड़े रहिए, पेपर 2 के अगर खोटा स्टूडेंट है तो भी जाके एंजॉय कीजिए। और एक बात है कि JSS CGL का जो मैथ्स पेपर है वो बहुत टफ है। आपको बहुत ही जल्दी इसमें मैम के द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में 3 दिन में आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा, इस चैनल पे आएगा। तो क्या है कि वो क्वेश्चन का लेवल जो यहाँ JSS CGL का है वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है। बहुत वो क्वेश्चन का लेवल जो देख के लग रहा है कि इतना टफ लेवल JSS CGL में नहीं होना चाहिए मैथ्स का, तो ये थोड़ा सा टफ लेवल होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन है मैम के द्वारा आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा, बाय ट्रिक दिखाया जाएगा, या जैसे भी शॉर्ट हो सके उसको बेस्ट वे से आपको दिखाया जाएगा। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, साथ में आपको रीजनिंग भी इसी में बताया जा रहा है इसी चैनल पे। तो ठीक है, आज की क्लासेस इतना ही होंगी, और जो भी चैनल पे नए हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।